नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीके एजुकेशन स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर, संविधान का निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, यूपीएसएससी, बैंकिंग, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एक भी प्रश्न मिस मत कीजिए। चलते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न पे। संविधान निर्माण सभा का भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1945, 1946, 1947, 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा 1946। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 11 दिसंबर 1946। इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। चलते अगले प्रश्न पे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी, बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते अगले प्रश्न पे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, एच.सी. मुखर्जी, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। चलते अगले प्रश्न पे। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। चलते अगले प्रश्न पे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 1946, 1947, 1948, 1949। तो इसका आंसर हो जाएगा 1948। चलते अगले प्रश्न पे। संविधान सभा को अपनाया गया 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। चलते अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। चलते अगले प्रश्न पे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे प्रारंभ में? 389, 299, 250, 300। तो इसका आंसर हो जाएगा 389। चलते अगले प्रश्न पे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। चलते अगले प्रश्न पे। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलते अगले प्रश्न पे। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। चलते अगले प्रश्न पे। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए? संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए? 9, 10, 11, 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। चलते अगले प्रश्न पे। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष, 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलते अगले प्रश्न पे। संविधान सभा में सबसे अधिक समय किस विषय पर लगा? संविधान सभा में सबसे अधिक समय किस विषय पर लगा? संविधान सभा में सबसे अधिक समय किस विषय पर लगा? मौलिक अधिकार, संघीय व्यवस्था, अल्पसंख्यक अधिकार, आपातकाल। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। चलते अगले प्रश्न पे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? के एम मुंशी, बी एन राव, अम्बेडकर, नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एन राव। चलते अगले प्रश्न पे।
संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 10, 12, 15, 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान की भाषा की समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर, नेहरू, गोपाल स्वामी, अयंगार, मुंशी। इसका आंसर हो जाएगा मुंशी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा का अधिकांश भाग किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस देश से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई? संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सेंट्रल हॉल, राजघाट। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल हॉल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? BN राव, KM मुंशी, डॉक्टर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अम्बेडकर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा का कुल व्यय कितना था? संविधान सभा का कुल व्यय कितना था? 50 लाख, 60 लाख, 64 लाख, 1 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा 64 लाख। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्य कब अलग हुए? संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्य कब अलग हुए? 1946, 1947, 1948, 1949। तो इसका आंसर हो जाएगा 1947। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, अम्बेडकर, पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरू। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा की राष्ट्रीय प्रतीक समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की राष्ट्रीय प्रतीक समिति का अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरू। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा के सबसे युवा सदस्य कौन थे? संविधान सभा के सबसे युवा सदस्य कौन थे? चलते हैं ऑप्शन पे। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, BR अम्बेडकर, HC मुखर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा की कुल समितियाँ कितनी थी? संविधान सभा की कुल समितियाँ कितनी थी? 10, 13, 15, 22। तो इसका आंसर हो जाएगा 22। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल, नेहरू, अम्बेडकर, मुंशी। तो इसका आंसर हो जाएगा पटेल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान किस दिन हस्ताक्षरित हुआ? भारतीय संविधान किस दिन हस्ताक्षरित हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा में भाषणों की भाषा क्या थी? संविधान सभा में भाषणों की भाषा क्या थी? केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों, उर्दू। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा में कुल कितने दिन बैठकें चली? संविधान सभा में कुल कितने दिन बैठकें चली? 150, 165, 166। तो इसका आंसर हो जाएगा 166। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर, नेहरू, पटेल, गोपाल स्वामी। तो इसका आंसर हो जाएगा पटेल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? अम्बेडकर, BN राव, मुंशी, नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा BN राव। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा में सबसे अधिक भाषण किसने दिए?
संविधान सभा में सबसे अधिक भाषण किसने दिए? अंबेडकर, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर जाएगा नेहरू। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा में कुल कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया गया? संविधान सभा में कुल कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया गया? 5, 7, 10, 12। तो इसका आंसर जाएगा 10। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा की मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल, नेहरू, अंबेडकर, मुंशी। तो इसका आंसर जाएगा पटेल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा में किसे संविधान का जनक कहा जाता है? संविधान सभा में किसे संविधान का जनक कहा जाता है? नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, पटेल। तो इसका आंसर जाएगा अंबेडकर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा की अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा पटेल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा का कार्य किस वर्ष समाप्त हुआ? संविधान सभा का कार्य किस वर्ष समाप्त हुआ? संविधान सभा का कार्य किस वर्ष समाप्त हुआ? 1948, 1949, 1950, 1951। तो इसका आंसर हो जाएगा 1949। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस दिन लागू हुई? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस दिन लागू हुई? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हस्ताक्षर करता थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हस्ताक्षर करता थे? 284, 289, 292, 299। तो इसका आंसर हो जाएगा 292। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा में सबसे लंबा भाषण किसने दिया? संविधान सभा में सबसे लंबा भाषण किसने दिया? नेहरू, अंबेडकर, पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा अंबेडकर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा में किस भाषा में हस्ताक्षर किए गए? संविधान सभा में किस भाषा में हस्ताक्षर किए गए? हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, संस्कृत। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा की वित्त समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की वित्त समिति का अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मुंशी। तो इसका आंसर हो जाएगा पटेल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा के मुख्य सचिव कौन थे? संविधान सभा के मुख्य सचिव कौन थे? HBR अयंगर, BN राव, मुंशी, अंबेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा HBR अयंगर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा में कितने मुस्लिम सदस्य थे? संविधान सभा में कितने मुस्लिम सदस्य थे? 60, 70, 80, 90। तो इसका आंसर हो जाएगा 80। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा में किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? संविधान सभा में किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। पॉलिटी के 50 प्रश्न हो गए सेकेंड चैप्टर के। इसके अगले क्लास में आएंगे अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।